नमस्कार जी, मैं मंजू। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी बता दूं कि मोस रोज़ कैसे लगाने हैं। तो दोस्तों, इनको लगाना बहुत ही आसान है। तो ये इनको केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, चाहे तो आप बोतल में लगा सकते हैं और बोतल में लगा के आप हैंगिंग प्लांट भी इनको बना सकते हो। चाहे तो आप जो मिट्टी वाले गमले आते हैं उनमें भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप जो सीमेंट वाले गमले आते हैं उनमें भी लगा सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में इनको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने तो जैसे कि ये एक बोतल में ऐसे लगा रखे हुए हैं और मैंने हैंगिंग बनाया हुआ है। तो क्योंकि मुझे हैंगिंग गार्डन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं जो भी मेरे घर में जैसे बोतल वगैरह होती है, मैं कभी भी उनको यूं ही फेंकती नहीं हूँ और उनका इस्तेमाल प्लांट्स वगैरह लगाने में करती हूँ। तो दोस्तों, ये कटिंग के थ्रू भी लग जाते हैं और ये सीड से भी लग जाते हैं, बट सीड से मैंने इनको आज तक नहीं लगाया है। और ये तो जैसे कि आप कहीं से भी इनकी कटिंग करो और आप इनको लगा दो तो ये लग जाएंगे। सबसे पहली बात है दोस्तों, ये एक सुक्यूलेंट प्लांट है। ये इसके आप पत्तियाँ देख रहे हैं, ये मोटी मोटी और ये पानी से भरी हुई। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जिस भी पॉट में इसे लगाएं उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी रुक जाता है तो जो इसके प्लांट्स हैं वो गल जाएंगे और फिर वो मर जाएंगे। तो आप इनको ज़मीन में भी लगा सकते हैं और इनको धूप बहुत ही अच्छी लगती है और धूप में ये खिले खिले बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये कई रंगों के होते हैं। मेरे घर में भी ये बहुत तरह के हैं। तो इस बोतल में मैंने ये 2 तरह के लगा रखे हैं। एक इसमें और भी पर्पल था, तो वो पहले खिल चुके हैं और अब ये बाद में खिल रहे हैं। तो चाहे तो आप इसको छोटी सी जगह में लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसमें भी अच्छे से ग्रो करता है। तो दोस्तों, सुक्यूलेंट प्लांट होने के कारण जैसे कि आपको पता है, इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। जब ज़रूरत हो तभी पानी दें और इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बढ़िया और अच्छा होना चाहिए। और मिट्टी आप नॉर्मल मिट्टी में भी इसको लगा सकते हैं। कोई इसके लिए ख़ास मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं कि इसी तरह की मिट्टी होनी चाहिए। तो मैंने इसको नॉर्मल जो मेरे गार्डन की मिट्टी है, मैंने उसी में ही इसको ग्रो किया हुआ है। और जैसे कि आप जानते हैं, थोड़ी सी रेत मिली और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है और थोड़ी सी जैसे सली गड़ी पत्तियाँ होती हैं, तो मैं सारी वो अपने जो प्लांट्स के लिए उसकी खाद बना लेती हूँ। तो वही सब मिट्टी है। तो दोस्तों, इसमें देखो खूब सारी ये बर्ड्स आ रही हैं, ये ढेर सारी बर्ड्स आ रही हैं। तो एक बार ये खिल चुके हैं। आज अभी सुबह बहुत तेज़ धूप थी, तो ये कुछ ऐसे मुरझा गए थे और इस टाइम आसमान में खूब काले बादल हैं और पूरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया है और ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी भी टाइम बारिश हो जाएगी। तो पहले तो मैंने अपने भाई बहनों से रोज़ प्लांट के बारे में कुछ बातें शेयर की और फिर मुझे लगा कि अब आजकल ये बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी इसकी कटिंग लगाओगे ना, तो अगर उस पर बर्ड्स भी आ रही होंगी तो वो आपके घर में ही खिलना शुरू हो जाएंगी और इसकी रूट्स जो है बहुत जल्दी बन जाती हैं। इस प्लांट के साथ आपको ये भी नहीं है कि आपने इसको जड़ के साथ लगाना है। बस आप ऐसे करें, ये जैसे मैंने ये है ना, ये इसके साथ कोई बर्ड नहीं है, यहाँ से ऐसे तोड़े, ये ऐसे तोड़ लिया आपने। और किसी भी, चाहे बोतल में ऐसे सीधे गाड़ दें, चाहे कहीं भी आप लगा दें जहाँ आपका मन करे, चाहे मिट्टी में लगा दें। पर यह है कि इस प्लांट को धूप बहुत पसंद है। अगर बहुत तेज़ धूप है, जब आप ऐसे कटिंग से लगाते हो तो थोड़ा 1-2 दिन
छाया वाली जगह में रखें, और जब आपको लगे कि ये प्लांट आपका चल पड़ा है तो फिर इसको तेज़ धूप में रखें। और जैसे कि और प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है तो ज़रूरत भर का इनको पानी दें। तो आजकल जैसे बरसातें हैं तो मैं हर रोज़ इनमें पानी नहीं देती हूँ, तो क्योंकि जब एक बारी पानी देती हूँ मैं तो वो 2-3 दिन तक इनकी मिट्टी गीली ही रहती है, और फिर उसके बाद मैं इनको पानी देती हूँ। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि बस इसको कुछ नहीं करना, नॉर्मल मिट्टी लेके इसको ऐसे डंडी को गाड़ देना है। जैसे कि मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये जैसे बोतल ये है मेरी सूखी मिट्टी है, इसमें ये ऐसे लेके ये ऐसे ही लगा देना है, बस इसमें मिट्टी में ऐसे ही गाड़ देना, बस ये हो गया। ये ऐसे इस तरह से ये ऐसे लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया, और मिट्टी में दबा देना है इनको, और इनको अच्छे से फिर पानी दे देना है और छाया वाली जगह में रख देना है। इनके लिए कुछ भी नहीं आपको करना, आपको केयर नाम से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और मैंने ये इसको हैंगिंग बना रखा हुआ है, और ये बोतल ज़्यादा जगह भी नहीं जैसे लेती है, तो मेरी दीवार पे जहाँ सीधे धूप आती है तो ड्रिल मशीन से मैंने वो वहाँ पे एक होल करवा लिया था, और अपनी मनपसंद जगह में मैंने इनको टांग रखा है, और वहाँ इनको धूप भी मिलती है। तो चाहे तो आप किसी भी पोट में, छोटे पोट में चाहे बड़े पोट में इनको लगा दीजिए, जहाँ धूप अच्छी आती हो वहाँ रखना है आप इनको, और बस यही सब इनके साथ करना है। तो दोस्तों ये आपके 12 महीने भी रह सकते हैं, 12 महीने, ऐसा नहीं कि ये कुछ टाइम रहेंगे और फिर मर जाएंगे। तो बस थोड़ी सी इनकी केयर ये करनी पड़ती है कि आप इनको जब जिन दिनों फ्लावर्स नहीं होते हैं तो थोड़ा सूखने लगते हैं, उस मौसम में आप भी तब भी इनको थोड़ा पानी देते रहें। और जब इनकी जड़ें अंदर से हरी भरी रहेंगी और जब सीज़न आएगा तो फिर इनके फ्लावर्स गर्मियों में खूब सारे खिलते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ज़मीन पे भी जिन लोगों ने इनके फ्लावर्स लगाए होते हैं और खूब ढेर सारे, वहाँ भी ये रंग बिरंगे खिलते हैं और खूब सारे कलर के ये होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पानी के बारे में भी बता दिया मैंने, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और मिट्टी भी इसके लिए कोई ख़ास किस्म की नहीं चाहिए, और सीड लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके आस पड़ोस में कहीं ये किसी के घर लगा है, आपके दोस्तों के घर लगा है, जहाँ किसी आंटी के घर लगा है जहाँ, तो आप बस कटिंग उनसे ला सकते हैं और ले आके आप अभी लगा दीजिए, और ये 2-3 दिन में ही चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 2-3 दिन आप इनको अच्छे से पानी दीजिए और फिर धूप में रखिए। अगर बरसात हो रही है तो आप बाहर भी रख सकते हैं। तो जब इनकी रूट्स बन जाएं दोस्तों, तो फिर आप इनको अच्छे धूप वाली जगह में टांग दीजिए, और जल्दी से, जैसे कि आज कल ये खिल रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से ये खिलना शुरू है, पर अगर आप अभी से भी लगाते हैं तो इनमें फटाफट वर्ड्स आ जाएंगी और इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। और अगर आप साल भर इनका ध्यान रखेंगे तो ये सालों साल आपके घर में बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे आपने अभी लगाए और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे फिर आपको लगाने पड़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर जगह देंगे। थैंक यू दोस्तों।